मुरलीगंज रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुविधा की मांग को लेकर हेल्पलाइन के बैनर तले स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान रेल से संबंधित मांगों को लेकर स्टेशन अधीक्षक को 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। 13 सूत्री मांगों में सहरसा से कटिहार और पूर्णिया के बीच 6 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित करने, समस्तीपुर डिवीजन द्वारा पूर्णिया कोर्ट में वॉशिंग पिट और स्टेबलिंग लाइन जो 32 करोड़ 35 लाख की लागत से बनना है उसे रेलवे द्वारा तुरंत अनुमोदित कर कार्य जल्द शुरू करने, पूर्णिया कोर्ट बनवनखी मुरलीगंज के प्लेटफॉर्म ऊंचीकरण करने, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन को टर्मिनल बनाने, क्रू लॉबी की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ साथ बनवनखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस का पूर्णिया कोर्ट तक विस्तार करने, पूर्व डीआरएम आर.के. जैन द्वारा घोषित पूर्णिया पटना रात्रिकालीन ट्रेन जल्द चलाने, राजेंद्र नगर सहरसा लिंक इंटरसिटी को स्वतंत्र रूप से पूर्णिया कोर्ट से चलाने, गुवाहाटी लखनऊ और हरिहरनाथ एक्सप्रेस जो छोटी लाइन के समय से चलती थी उसे पुनः उसके मूल रूट पर शुरू करने, सहरसा सियालदह हाटे बाजार एक्सप्रेस को सुपौल तक विस्तार कर पूर्णिया होकर सप्ताह में 4 दिन चलाने, सहरसा में लोको रिवर्सल की समस्या दूर करने के लिए सहरसा में कारू खड़ीहर घाट तक 2 किलोमीटर रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ करने, अमृतसर सहरसा गरीब रथ को पूर्णिया कोर्ट तक विस्तार करने, 1.5 साल से बंद चंपारण हमसफर को पुनः शुरू करने, पूर्णिया से सहरसा होकर दिल्ली तक के लिए एक दैनिक सुपरफास्ट ट्रेन की व्यवस्था करने और हाटे बाजार और जानकी एक्सप्रेस का ठहराव पूर्णिया कोर्ट और जानकी नगर में करने की मांग शामिल है। मुरलीगंज से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बैठे हुए लंबी दूरी की कोई भी ट्रेनें हम लोगों के रूट से नहीं चल रही है। रेलवे स्टेशन पे कोई सुविधा नदारत है, शौचालय की स्थिति बदतर है, रोशनी की स्थिति बदतर है, प्लेटफार्म का ऊंचीकरण होना का काफ़ी यात्री यहाँ गिर के घायल हो चुके हैं। आप विभिन्न समय में देखे होंगे। एक रात्रिकालीन ट्रेन चाहिए हम लोगों को। दिल्ली, मुंबई आदि जगहों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें, कटिहार के लिए कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल उदासीन है। हम लोग रेलवे के विरुद्ध, अपने जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, धरना पे बैठे। पहली तो यह है जो भारत सरकार के विरोध में जो बोलती है जो सबकी साथ सबके विकास, उसके विरोध में यह धरना है। क्योंकि हमारे यहाँ ना तो रेल है ना ही रोड है, और जिस भारत सरकार ने बोला है जो हमारी सरकारें 37 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाती है और रेलवे में जहाँ सुविधाएं की बात है, तो हमको लगता है जो वो कोरोना के नाम पे ब्लैकमेलिंग कर रही पब्लिकों के द्वारा, दोहन हो रहा है पब्लिकों का। कोरोना के नाम पे जीरो लगा के, नंबर के आगे जीरो लगा के, कोरोना स्पेशल करके 29% वृद्धि कर दिया है टिकटों में। अगर आप पैसा लेते हैं तो मूलभूत सुविधाएं भी दीजिए। हमारे यहाँ पूर्व से कई पैसेंजर ट्रेनें, कोरोना काल के पूर्व में कई ट्रेनें चलती थी जिसको कि कोरोना काल के समय बंद कर दिया गया। 2008 के पहले जब हमारी छोटी लाइन थी तो हमारे यहाँ सहरसा से परिसर में जो धरना का कार्यक्रम है, यहाँ सिर्फ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हम लोगों के साथ सारे शहरवासी ही नहीं, आम जनों, पब्लिक और व्यवसाय संघ भी एक साथ हम लोग हैं और एकजुटता होकर हम लोग दर्शाना चाहते हैं इस सरकार को कि आपकी सरकार को हमने जिस मद से यहाँ के जनमानस ने वोट दिया, वो आप अपनी सरकार को डबल इंजन के सरकार बोलते हैं। हम यहाँ के सांसद महोदय के इस धरना कार्यक्रम के द्वारा अवगत कराना चाहते हैं कि सांसद महोदय क्या इस ट्रेन से इस इलाके के लोग को जाना आना दुर्लभ है। आपको यह भी जानकारी होगी इस इलाके के लोग सहरसा से पूर्णिया एक अल्टरनेट व्यवस्था है इलाज के लिए। लोग शहर से इलाज कराने के लिए सहरसा से मधेपुरा से जो भी लोग जाते हैं पूर्णिया, और पूर्णिया से वापसी आने के क्रम में उन्हें 18 घंटे के बाद ट्रेन मिलती है। पूर्णिया से सुबह में 11 बजे के बाद नेक्स्ट दूसरे रोज सुबह में 6 बजे पैसेंजर ट्रेन है, जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हम आम जनमानस के माध्यम से इस सांसद महोदय का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि सांसद महोदय जी, आगे भी चुनाव है, आप अभी से इसमें कार्यक्रम में पहल करें, नहीं तो यहाँ की जनता इस समस्याओं को लेके उग्र आंदोलन करने के लिए भी आगे तैयार रहेंगे। क्या नाम है आपका? संजय सुमन, हेल्पलाइन अध्यक्ष। इरादा सामाजिक न्याय का और संकल्प है ईमानदारी का। इसी इरादा और संकल्प के साथ ग्राम पंचायत रामपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से सरपंच पद हेतु नेक, ईमानदार, सुयोग्य, कर्मठ, शिक्षित महिला प्रत्याशी फाजिया खातून पति मोहम्मद सदरुल के चुनाव चिन्ह
बगुला छाप क्रमांक संख्या 8 पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मिलेगा आप सबों का साथ तभी तो होगा माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 का संपूर्ण विकास। ग्राम पंचायत माधोपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार महिला प्रत्याशी रबीना खातून पति जनीब खान के चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 के ठीक सामने डोली छाप पर बटन दबाकर रबीना खातून पति जनीब खान को भारी मतों से विजयी बना। जन जन की यही पुकार, एजाजुल हक हो समिति हमार। ग्राम पंचायत माधोपुर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 से समिति पद हेतु नेक, निडर, होनहार, शिक्षित प्रत्याशी एजाजुल हक के चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 के ठीक सामने वाला चारपाई छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से एजाजुल हक को विजयी बनाए। जी हां, ईवीएम के दूसरे नंबर के ठीक सामने वाला चारपाई छाप पे बटन दबाना है और एजाजुल हक को क्षेत्र संख्या 11 से समिति बनाना है। विकास किया है, विकास करेंगे और बचे हुए कार्य को पूरा करने का हर क्षण प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायत माधोपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 से पंचायत समिति सदस्य पद हेतु सुयोग्य, शिक्षित, कर्मठ, अनुभवी प्रत्याशी सनिवर्तमान पंचायत समिति सदस्य शंकर चौधरी उर्फ भीम शंकर चौधरी के चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक संख्या 8 के ठीक सामने कुदाल छाप पर बटन दबाकर भीमशंकर चौधरी को पुनः भारी मतों से विजयी बनाया। गली गली में मची है शोर, जनता चली नसीमा खातून की ओर। सुपौल जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से जिला परिषद पद हेतु नेक, ईमानदार एवं सुयोग्य महिला प्रत्याशी नसीमा खातून पति डॉक्टर सादिक हुसैन के चुनाव चिन्ह ईवीएम के क्रमांक संख्या 6 के ठीक सामने प्रेशर कुकर छाप पर नीला बटन दबाकर नसीमा खातून पति डॉक्टर सादिक हुसैन को भारी मतों से विजयी बनाया।